नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एनवीएस के द्वारा जैसे का रिजल्ट जो जारी कर दिया गया है, आपका हेडक्वार्टर और आरओ और जो जेएनवी कैडर दोनों का रिजल्ट आपका जो जारी कर दिया गया है। तो जो लोग ये शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो लोग अच्छा से अब आगे का जो है टाइपिंग का तैयारी करें। अभी आपको ये जो है दिमाग नहीं लगाना है, ये जो है रिजल्ट रैंक वाइज दिया है कि कैसे दिया है, आपका स्कोर क्या है, आपका क्या मतलब आपको अभी ये सब अब जो है ध्यान ही देना है। ओके, आपको जो ध्यान देना है अब जो सिर्फ जो टाइपिंग पे। ओके, क्योंकि आपका रैंक कुछ भी हो, स्कोर कुछ भी हो, आप जो है टॉपर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप यदि जो है टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको जॉब होने वाली नहीं है। ओके, तो सबसे पहला बात कि आप लोग अच्छा से जो है टाइपिंग पे ध्यान दें। आपका जो है टाइपिंग क्वालिफाई रहिएगा तो आगे वेटिंग लिस्ट भी आएगा तो उसमें भी आपका आने का चांस रहेगा, यदि आपका अभी स्कोर अच्छा नहीं रहेगा तो भी। ओके, तो दोस्तों आइए आपको अच्छा से जो है सब कुछ इस वीडियो में समझाएंगे कि आगे का जो है टाइपिंग का प्रोसेस क्या सब होगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले कि यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों ये जो नोटिस है, ये नोटिस आपका जो है ये एलडीसी जो निकला था आपका जो है एनवीएस एलडीसी, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है और अभी तक जो है फाइनल रिजल्ट ये नहीं निकाला गया है, लेकिन आपका हम जो है बार बार आरटीआई जो है डाल रहे हैं तो उसका भी जो है रिजल्ट बहुत जल्द आपका आने वाला है। ओके, मतलब जैसा कि आपको ये बता रहे थे कि एनवीएस ये आपका जो है सभी नॉन टीचिंग पोस्ट का जो भी है रिजल्ट आपका जून जुलाई तक दे देगा। जितना भी लोग हमसे कमेंट्स करके पूछ रहे थे सभी को हम इतना ही बोल रहे थे कि आपका जो है जून से जुलाई तक जो रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आया रिजल्ट। ओके, अब आपको आगे का जो है टाइपिंग का अच्छा से डिटेल्स समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि क्या होगा, आपका टाइपिंग कैसे होगा और कब तक होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, क्या होगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो है टाइमिंग का बात करें, मतलब जैसे कि ये टाइम का बात करें कि कब तक ये मतलब हो सकता है, तो आप पिछला साल का देखिएगा तो आप वो मतलब जैसे ध्यान में नहीं आपको जो रखना होगा पिछला बार वाला, क्योंकि आपका ये 15 जुलाई 2020 को आपका जो है रिजल्ट दिया गया था कि इतना जो कैंडिडेट को आपको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, लेकिन उसका जो टाइपिंग के लिए जो निकाला गया नोटिस वो मतलब एक साल के बाद 16 अगस्त 2021 को निकाला गया, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, इसलिए आपको ये इतना जो टाइम लगा उस पर आपको ध्यान मतलब देना ही नहीं है। ओके, आप उसको जो है भूल जाइए। तो इस बार आते हैं अभी जैसे आपको ये जून जो है लास्ट में रिजल्ट निकला है तो आपको 2 से 3 महीना का टाइम जो है मिलेगा। ओके, अभी मतलब जैसे हाल में ही ये आपका जो है जुलाई में ही टाइपिंग लेने वाला नहीं है, आपका जो है सितंबर अक्टूबर से पहले जो है टाइपिंग नहीं लेगा। ओके, आपका जो भी ये इंटरव्यू का पोस्ट है, मतलब कुछ पोस्ट में ये इंटरव्यू भी है, मतलब जैसे कि कमिश्नर का है, आपका जो है जेई सब का है, तो जो भी है जिस पोस्ट में ये इंटरव्यू है उसका ये इंटरव्यू लेगा। और जैसे मतलब जिसमें ये स्किल टेस्ट नहीं है उसका आप जो है डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो धीरे धीरे आपका जो सबका डेट ये निकालेगा आगे, लेकिन आपका ये जो है टाइपिंग वाला जो पोस्ट है जैसे और स्किल टेस्ट आपका जैसे स्टेनोग्राफर का है, इसका जो है मेस हेल्पर का है, तो आगे जो भी आपका जो है प्रोसेस है तो टाइपिंग 2 से 3 महीना में लेगा, मतलब आपका जो है ये सितंबर अक्टूबर तक आपका जो है टाइपिंग लेगा। ओके, तो आगे का अब आपका जो है प्रक्रिया क्या करेगा, तो सबसे पहले एक जो है नोटिस आएगा और आपसे टाइपिंग का जो है मीडियम लेगा। ओके, कि आप किस मीडियम में टाइपिंग देना चाह रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश। ओके, मतलब हिंदी या इंग्लिश आपका जैसे ये जो है टीसीएस के द्वारा ही लिया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका जो है टीसीएस लिया है। तो जैसे आप लोग लॉगिन करते थे तो उसी तरह एक जो है लिंक आएगा, आपको अपना जो है रोल नंबर और ये जो है लॉगिन आईडी से आपको पासवर्ड से जो है लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद आपके पास मतलब ऑप्शन आएगा कि आप हिंदी में ये जो टाइपिंग देना चाहते हैं या फिर जो मतलब इंग्लिश में, आपको वहाँ पे चूज करना पड़ेगा। हाँ, आपको मतलब जैसे कि आप चूज नहीं करते हैं कोई और आप छोड़ देते हैं तो आपका वो मतलब जैसे कि इंग्लिश में टाइपिंग होगा। अब ये बातें कहाँ लिखी रहती है ये वो भी आपको अच्छा से समझा देंगे, लेकिन जो भी लोग हैं आप लोग चूज मतलब जो है ज़रूर कर लीजिएगा आगे। अब मतलब जैसे 2 मंथ में आए या 1 मंथ में आए एक जो है नोटिस आएगा और आपको ये टाइपिंग का जो है मीडियम चुनने के लिए लिंक आएगा। ओके, और एक जो है डेट भी आएगा कि इस आपका जो डेट में टाइपिंग होगा और उससे जो है कुछ दिन पहले आपका ये लिंक जो है एक्टिव होगा। ओके, तो उसी तरह क्या हुआ था पिछला साल, मतलब जैसे लिया है ये तो 18 अगस्त को ये मतलब जैसे कि लिंक ये मतलब एक्टिव हुआ था स्किल टेस्ट टाइपिंग का कि आप मतलब हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में, वो आपको चुनना था 18 अगस्त से। ओके, और ये मतलब 26 अगस्त तक दिया था, यानी कि जो है 9 दिन का दिया था टाइम, आपको मीडियम जो है चुनना है। तो मतलब इस बार भी ऐसा ही आएगा, आपको जो है मीडियम चुनना पड़ेगा टाइपिंग का। फिर उसके बाद आपका जो है एडमिट कार्ड का लिंक आएगा बहुत जल्द, मतलब जैसे 26 अगस्त तक लिया और ये जो है 2 सितंबर को आपका टाइपिंग मतलब इसका जो है एडमिट कार्ड आ गया था और ये 16 सितंबर को आपका जो है टाइपिंग इसका था। ओके, तो जो भी है इसमें
तो इसी तरह आपका जो है मतलब इस बार भी होगा, और इस बार भी आपका आएगा कि आप हिंदी में टाइपिंग जो है देना चाह रहे हैं या फिर इंग्लिश में देना चाह रहे हैं। तो जो लोग हिंदी में देंगे टाइपिंग, उनको आपका जो है 25 का स्पीड लेगा, और जो इंग्लिश में देंगे वो आपका जो है 30 का स्पीड लेगा। ओके, तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ही देते हैं। आप लोग यदि मतलब हिंदी में भी देना चाहिएगा तो हिंदी में भी मतलब आसानी से दे सकते हैं। इसमें कोई ये मतलब नहीं रहता है ये मतलब इशू, जैसे आप लोग कुर्ती देव पे टाइपिंग करते हैं, सिंपल सा रहता है, उसी फ़ॉन्ट में आएगा। आप जो है कीबोर्ड जैसे नॉर्मली ये मतलब यूज़ करते हैं, उसी तरह का कीबोर्ड आपका जो है TCS में भी दिया जाता है। आप लोग आसानी से जो है टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन आप जो ये मतलब टाइपिंग पे जो प्रैक्टिस करें, वो हर तरह के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस आप जो करके जाइएगा। ओके, मतलब एक जैसे बड़ा वाला आता है कीबोर्ड पुराना टाइप का, उस पर भी आपको जो है करना पड़ेगा। और एक जैसे कि ये लैपटॉप टाइप का आता है कीबोर्ड, छोटा छोटा रहता है कि आपको उस पर भी जो है प्रैक्टिस करके जाना है। क्योंकि किसी किसी सेंटर पे क्या होता है कि छोटा छोटा जो है पतला वाला ये जो है कीबोर्ड दे दिया जाता है, तो उसमें जिसको प्रैक्टिस नहीं रहता है तो ये आपका जो है दो दो की मतलब जैसे एक बार में प्रेस होता है। ओके, तो आपसे यही कहेंगे अपना मतलब ये एक्सपीरियंस से कि आप लोग सभी तरह का कीबोर्ड पे अच्छा से प्रैक्टिस करके जाएँ। अब मतलब क्या होता है कि कोई कोई एक ही जो है मतलब कीबोर्ड पे आदत जो है लगा लेते हैं, और दूसरा जो है कीबोर्ड पे वो ये टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो मतलब उनका जो है टाइपिंग कम हो जाता है। तो आप एक कीबोर्ड पे टाइपिंग का आदत मतलब नहीं लगाएं। आप यदि कहीं कैफ़े में या फिर मतलब कहीं पे जो है टाइपिंग सेंटर में जाते हैं टाइपिंग देने के लिए, तो वहाँ पे आप मतलब हर दिन 2 दिन पे 3 दिन पे जो टाइपिंग अपना जो है ये कीबोर्ड आप जो है चेंज कर कर के टाइपिंग करें। आप यदि घर में करते हैं टाइपिंग, तो चेंज करके किसी जो है दोस्त से मतलब ये मतलब जैसे कि एक्सचेंज करके कुछ करके आप बदल बदल के करें, सब पे करते रहें टाइपिंग, तो अच्छा रहेगा। ओके, आप ओनली ये जो है वन कीबोर्ड पे आदत ये मतलब नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपको टाइपिंग में जाके आपका जो है जिस दिन टाइपिंग होगा उस दिन यदि आपका जो है कीबोर्ड कोई मतलब अलग सा दे दिया, छोटा वाला कीबोर्ड दे दिया मतलब जिसमें छोटा छोटा रहेगा की, तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली होगी, है ना। तो इसलिए आप लोग अच्छा से टाइपिंग पे प्रैक्टिस करिए। जो मतलब हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में करिए, जो मतलब इंग्लिश में करना चाहते हैं मतलब ये इंग्लिश में करिए। जो अभी स्टार्ट ही किए हैं तो उनके लिए इंग्लिश मतलब अच्छा रहेगा सीखने के लिए, और जो पहले से कर रहे हैं हिंदी में उनका स्पीड है तो वो जो है मतलब हिंदी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग का मतलब इसमें रिजल्ट आया है लेकिन जो टाइपिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, अभी स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में ही करें तो अच्छा होगा। क्योंकि इंग्लिश में मतलब जल्दी हाथ आपका जो है बैठ जाएगा, और इंग्लिश में ज़्यादा की का ये नहीं होता है, लेकिन आपको हिंदी में जो है ज़्यादा मतलब जैसे लेटर के बारे में आपको जो है पता करना पड़ेगा। हर्षी हुड़सू मतलब हर्षुकार हर्षिकार दीर्घिकार अंगः, मतलब उसमें थोड़ा सा आपका जो है डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जब मतलब आ जाता है तो वो मतलब आसान ही लगेगा। ओके, लेकिन आप यदि अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मतलब इंग्लिश मीडियम में ही ये स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। और आपको अभी स्टार्टिंग में पहले ये जो है 1 मंथ धीरे धीरे जो है मतलब जैसे कि हाथ आप अपना फ्रेश करें, प्रैक्टिस करें, और आपका जब एकदम हाथ बैठ जाएगा तब आप एकदम ये जो है स्पीड लाना स्टार्ट करें। और कोशिश कीजिएगा कि आप जो है कम से कम 40 से ऊपर, ये नहीं कि 30 का स्पीड जो ले रहा है तो आप यहाँ से जाएँ जो 30 करके, नहीं, आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। 30 का स्पीड आप लेके जाइएगा तो मतलब जैसे किन्हीं किन्हीं का होता है कि वो ये मतलब जैसे कि नर्वस हो जाते हैं, उनका मतलब जैसे कि हाथ कांपने लगेगा आपको, है ना। तो ये जो 30 का जो स्पीड रहेगा ना यहाँ पे आपका जो है घर पे, वो वहाँ पे जाके आपका स्पीड हो जाएगा 20 का स्पीड हो जाएगा, और आपका हाथ कांपते कांपते आधा टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। ओके, तो इसलिए आप सबसे पहले नर्वस ना होना है, और स्पीड आपको जो ज़्यादा करके जाना है। आपका स्पीड 40 का रहेगा, 45 का रहेगा, 50 का स्पीड रहेगा, तो आपको जो कॉन्फिडेंस रहेगा कि अरे भाई चलो मेरा तो 50 का स्पीड है, 30-35 तो आसानी से हम मतलब जैसे करके आ जाएंगे, है ना। तो आपका जो है टाइपिंग आसान भी नहीं है ज़्यादा, और जो है ज़्यादा टफ भी नहीं है। मतलब जिनको ये स्पीड आ जाएगा उनके लिए एकदम मतलब ये आसान रहेगा, और जिनको स्पीड नहीं आएगा उनको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ये टफ है ना। तो आप लोग के पास अभी टाइम है, और आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस जो है करते रहें। और ये जो टाइपिंग होगा आपका ऑनलाइन ही टाइपिंग होगा, TCS के द्वारा जो है लिया जाएगा। जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी तरह ये भी होता है, टाइपिंग भी होता है, लिंक आता है, और आप मतलब जैसे ये यस करते हैं आपका जो है ये मतलब टाइमर जो है ये स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप लोग टाइपिंग मास्टर पे करते हैं आपका जो है सेम उसी तरह रहता है। और जहाँ तक ये बैक स्पेस का रहता है, बैक स्पेस आपका जो है काम करता है। ओके, हाँ, लेकिन आपसे मतलब यही कहेंगे कि आप बैक स्पेस का आदत नहीं लगाएं। आप जैसे आदत जो है लगा लीजिएगा तो स्पीड आपका डिक्रीज होता है उसमें। ओके, तो जितना भी कम हो आप बैक स्पेस का ये मतलब यूज करना का ये आदत लगाइएगा, तो उससे आपका स्पीड जो है जल्दी ग्रो करेगा। ओके, तो दोस्तों ये इसमें आपका एक जो इन्फॉर्मेशन है, और जब ये लिंक आएगा तो आपसे मतलब जैसे
कहा जाएगा कि आप ये चूज करें, आप मतलब ये जैसे कि टाइपिंग का मीडियम आप यदि नहीं करते हैं चूज, तो इसमें आपका जो स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट मतलब जैसे नहीं करते हैं चूज, तो उनको इंग्लिश जैसे लैंग्वेज ये जो है डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज उनका माना जाएगा और आपका टाइपिंग मतलब इंग्लिश में ही होगा। तो जो लोग ये हिंदी में करना चाहते हैं, तो जब इसका लिंक मतलब एक्टिव होगा तो आप लोग इसका जो है मीडियम ज़रूर चूज कर लीजिएगा। ओके, हाँ, और सभी लोगों को कहेंगे कि सभी लोग मतलब अच्छा से कर लीजिएगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं रहेगा, है ना। तो आपका इसमें एक ये मतलब अच्छी जो है जानकारी है, और आपका इसका जो है टाइपिंग बहुत ही अच्छा से मतलब जैसे TCS आपका जो है टाइपिंग लेगा, तो आप लोग एकदम पूरा जो है फुल प्रिपेयर होके जाएं। और अब एक बात है कि इसका जो टाइपिंग होगा कहाँ, तो ये आप यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि सेंटर विल बी इन दिल्ली NCR, आपका जो है दिल्ली मतलब ये NCR में ही आपका टाइपिंग का सेंटर होगा। जो भी कहीं से भी हो सभी को जो है दिल्ली जाना पड़ेगा। ओके, तो जहाँ तक एग्ज़ाम सेंटर ये टाइपिंग का जो बात है, टाइपिंग सेंटर कहाँ होगा, तो वो आपका दिल्ली में होगा, सिर्फ NCR में। ओके, तो इसमें ये सभी जानकारी थी दोस्तों, और आप ये मतलब उम्मीद में रहिए कि 2 से 3 महीना में आपका जो है टाइपिंग का डेट एकदम आ जाएगा, और सितंबर से अक्टूबर तक आपका जो है टाइपिंग हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से टाइपिंग करें, मतलब ये नहीं कि दिन भर जो टाइपिंग आप करते रहें, एक से मतलब जैसे कि 1 से 2 घंटा मतलब जैसे सुबह में करें, फिर आप जो है मतलब 1 से 2 घंटा शाम में करें। आप ऐसे जो है प्रैक्टिस अच्छा से करते रहें, आपको अपने आप मतलब एक अच्छा खासा स्पीड आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी? यदि मतलब अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको आगे इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव जो जानकारी देते रहेंगे, और GK GS करंट अफेयर्स का वीडियो आपको अच्छी वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।